वेलकम क्लास 12। हमारा जो कल टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, उसमें हमने पढ़ा कि एक्टिव लिसनिंग क्या होता है। आज हम एक्टिव लिसनिंग की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ऐसा रिवाइज कर लेते हैं। तो जब एक हमने देखा था कि जब एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें जो लिसनर होता है उसे दूसरों की बात को सुनने के साथ साथ अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है, अच्छे से समझना होता है। एक्टिव लिसनिंग में जो लिसनर होगा वो स्पीकर को एक फीडबैक देगा। ठीक है, वो फिर जैसे कि वर्बल, नॉन वर्बल फीडबैक, ये शो करने के लिए कि वो उसकी बात को ध्यान से सुन रहा है। जैसे कि वो स्माइल पास कर देगा, या अपना आई कांटेक्ट अच्छा रखेगा, या कोई क्वेश्चनिंग करेगा, या जो टॉपिक है उसे समझ नहीं आ रहा उसके बारे में दोबारा पूछेगा। तो इससे क्या होता है, जो स्पीकर है उसे भी लगता है कि वो मेरी बात को एक्टिवली सुन रहा है और मेरी कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट ले रहा है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि दो लिसनर है और एक स्पीकर है। तो जो दो लिसनर है उन दोनों के एक्सप्रेशंस एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। आप बॉय का एक्सप्रेशन देखो, साफ पता लग रहा है कि वो कन्वर्सेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि जो गर्ल है वो एक्टिवली स्पीकर के बात को सुन रही होती है। तो यही सब जो गेस्चर्स है, छोटे छोटे गेस्चर्स होते हैं जो आपकी कन्वर्सेशन को ख़राब कर सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग की। तो एक्टिव लिसनिंग जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल होता है, क्योंकि इसमें हमें किसी भी दूसरे पर्सन की आइडिया, लैंग्वेज, थॉट के मीनिंग को समझना होता है। किसी दूसरे के विचार को आसानी से हमें समझना होता है। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंस है, इट हेल्प्स यू बिल्ड कनेक्शन। एक्टिव लिसनिंग से दूसरों को आपके साथ जानकारी साझा करने में मदद मिलती है। जब आप दूसरों की बातों को ईमानदारी से सुनने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं तो लोग नियमित रूप से आपसे कम्युनिकेशन करने में अधिक इंटरेस्ट लेंगे। यह दूसरों के साथ सहयोग करने, जल्दी से काम पूरा करने या नई परियोजनाओं को शुरू करने के अवसरों को खोलने में मदद कर सकता है। यह सभी चीज़ें आपको अपने करियर में सफलता की ओर ले जाने में मदद करती हैं। तो देखो, सेम वही बात जो मैंने आपको पिक्चर के थ्रू समझाई थी कि अगर आप दूसरों की बात को एक्टिवली सुनेंगे तो ही जो लोग हैं आपसे कम्युनिकेशन करने में इंटरेस्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जब आप अच्छे लिसनर बनोगे तभी आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको सफलता की ओर ले जाएंगी लाइफ में। अगला है, इट हेल्प यू इंक्रीज़ योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस टॉपिक्स। महान एम्प्लॉयज़ हमेशा कुछ नया सीखने और अपने ज्ञान के आधार को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि एक्टिवली सुनने से आपकी जानकारी बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे आपके नए विषयों को बेहतर ढंग से समझने और जो आपने सीखा है उसे याद रखने में भी मदद मिलेगी, ताकि आप इसे भविष्य में लागू कर सकें। तो इट हेल्प्स बिल्डिंग योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस टॉपिक का मतलब है, जब आप एक अच्छे लिसनर बनोगे तो मतलब आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी, साथ ही साथ आपके अंडरस्टैंडिंग की पावर भी बढ़। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ इट हेल्प्स यू अवॉइड मिसिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। क्योंकि एक्टिव लिसनर स्पीकर के साथ अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं, वे स्पेसिफिक डिटेल्स को याद करने में सक्षम होते हैं। यह विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है जब स्पीकर निर्देशों को साबित कर रहा है, आपको एक नई प्रक्रिया पर परीक्षण दे रहा है, या एक संदेश दे रहा है जिसे आप दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस इम्पोर्टेंस का मतलब ये है कि जब एक्टिव लिसनर जो होते हैं वो स्पीकर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, इसीलिए उनकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाती है। तो जब अंडरस्टैंडिंग पावर उनकी बढ़ जाएगी तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, कोई भी डिटेल्स है, उनको अच्छे से याद रख पाएंगे। और जब वो अच्छे से याद रख पाएंगे तो वो मिस्टेक्स भी कम करेंगे और कोई भी इन्फॉर्मेशन को ईजीली नहीं भूल पाएंगे। तो ये सब थी हमारी इम्पोर्टेंस एक्टिव लिसनिंग की।